हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो संधि है। संधि में हम स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि को पढ़ चुके हैं, गुण स्वर संधि को, वृद्धि स्वर संधि को, यड़ स्वर संधि को। स्वर संधि के जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। उन 4 भेदों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 5वां भेद है अयादि स्वर संधि। संधि एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो हिंदी व्याकरण से संबंधित, चाहे जो परीक्षा आप देने जा रहे हो, अगर उसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी दोस्तों। चाहे वह यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या फिर यूजीसी नेट हो या यूपी सुपर टेट, सी टेट, कोई भी परीक्षा हो, अगर उस वह हिंदी से संबंधित उसमें प्रश्न आ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी दोस्तों। आज हम अयादि स्वर संधि को पढ़ेंगे। अयादि स्वर संधि किसे कहते हैं और इसके क्या लक्षण है, शब्दों को देखकर हम अयादि स्वर संधि को किस तरह से पहचान सकते हैं, और आज हम इसमें यही देखने वाले हैं। तो पहले हम अयादि स्वर संधि के लक्षण को देख लेते हैं। अयादि स्वर संधि कहते किसे, किस प्रकार से अयादि स्वर संधि हमारी बनती है, किन वर्णों को मिलाकर। जब भी आप लोग जैसा कि जानते हैं कि संधि हमारी जो होती है वह वर्णों का मेल होता है, उसमें 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तब एक नए वर्ण का रूप बनता है जिससे हमारी संधि होती है। तो हम इसके पहले देख लेते हैं इसका लक्षण क्या है। जब ए ऐ ओ औ ये 4 आते हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे, ए ऐ ओ औ एक तरफ हमारे रहेंगे, उसके बाद असमान स्वर। अब असमान स्वर क्या होता है, इसके अतिरिक्त कोई भी स्वर होता है, वह स्वर ही हो, व्यंजन ना हो। जबकि हमारी, आप लोग जान रहे हैं कि यह हमारी स्वर संधि है तो स्वर ही आएंगे। तो इस तरह से अब असमान स्वर क्या है, इन चारों को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आता है तो उसे हम असमान स्वर कहते हैं। मतलब इसके समान जो स्वर ना हो उसे ही हम असमान स्वर कहेंगे। यानी अगर ए के बाद ई ऊ री कोई भी वर्ण आ सकता है, परंतु ए के बाद ए नहीं आएगा, ऐ के बाद ऐ नहीं आएगा। अगर ये हमारा आ जाता है तो हमारा किस में चला जाता है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि में चला जाता है। परंतु ये वर्ण नहीं रहते, वहां पर आ ई ऊ री रहता है। परंतु यहाँ पर हमारा ए ऐ ओ औ है, इसके बाद हमारा असमान स्वर आता है। तो क्या हमारा होता है, एक ही जगह क्या होता है दोस्तों, एक ही जगह हमारा ऐ होता है, ऐ की जगह क्या होता है, आय होता है, और ओ की जगह हमारा क्या होता है, औ होता है, और औ की जगह हमारा क्या होता है, आव होता है। यही 4 परिवर्तन होंगे। ए के स्थान पर ऐ होगा, ऐ के स्थान पर आय होगा, ओ के स्थान पर औ होगा, और औ के स्थान पर हमारा आव होगा। अब इसको याद कैसे करेंगे आप लोग, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ए में कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा हमें नहीं दिखाई दे रही, तो यहाँ पर हम इसमें भी बिना मात्रा वाला करेंगे, यानी ऐ करेंगे। ए ऐ में हमारी एक मात्रा दिखाई दे रही थी, इसमें हम आय करेंगे, इसमें भी हम एक मात्रा लगा दे रहे हैं। अब ओ हमारा क्या है, ओ हमारा देखने में छोटा लग रहा है औ की अपेक्षा, औ में क्योंकि 2 मात्रा है, ओ हमारा एक मात्रा है, तो ओ का हम क्या कर देंगे, औ कर देंगे, और औ का क्या कर देंगे, आव कर देंगे। बस ये दोस्तों आपको समझाने के लिए और याद करने के लिए। प्रायः हम भूल जाते हैं एक के स्थान पर क्या आता है, ऐ आता है, औ आता है, इसी दोनों में कंफ्यूजन अक्सर बनी रहती है। तो आप लोग याद रखेंगे, ए के स्थान पर हमारा क्या आएगा दोस्तों, ऐ आएगा, बिना मात्रा वाला। पीछे हमारा या रहेगा, ना कि वा रहेगा, वा आएगा औ के स्थान पर, और आव आएगा आव के स्थान पर। तो यही हमारा 4 है, एक तरफ रहेगा और दूसरी तरफ कोई भी असमान स्वर रहेगा, वहां पर हमारी कौन सी संधि होगी, अयादि स्वर संधि होगी। मान लीजिए आप यहाँ पर ले लिए शब्द कोई नयन, नयन शब्द ले लिए। अब इसको, इसके संधि विच्छेद क्या करेंगे, नयन शब्द हमारा यहाँ पर है। अब नयन में यहाँ पर क्या होगा, ने होगा प्लस अन होगा, इसका विच्छेद। अब यहाँ से हम जब ना से ए को अलग कर देंगे तो यह आधा ना हो जाएगा। अब ए यहाँ पर हमारा आ ले लिए यहाँ से, तो ए और आ के स्थान पर हमारा क्या बन जाता है, ऐ बन जाता है। तो यही पर हमारा हो जाता है नयन। अब हम देख लेते हैं पहले उसके
लक्षणों को थोड़ा। यहाँ पर जो ग्राफ में बना है आप इसको ध्यान में रखेंगे। ए है, ए हमारा, इसके बाद असमान स्वर आता है, वहां पर क्या हो जाता है, अय हो जाता है। फिर अय हमारा होता है, उसके बाद असमान स्वर होता है, वहां पर आय होता है। ओ के स्थान पर क्या होता है, औ, और औ के स्थान पर हमारा आओ। इन चारों को आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, कौन किसके स्थान पर बन रहा है, तब आपसे संधि गलत नहीं होगी। अब इसके हम थोड़ा कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ने और अन दिया है, तो क्या हो जाएगा, हमारा नयन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए, जबकि आप लोग जानते हैं ए की मात्रा एक चोटी होती है और आई की मात्रा दो चोटी होती है, इस तरह से। तो ए की मात्रा एक चोटी, यहाँ पर एक चोटी हम लगा दिए, अब यहाँ पर अन लगा दिए, तो हमारा क्या हो गया, पूरा नयन हो गया, क्योंकि यहाँ पर ए और आ का मिश्रण, इन दोनों के स्थान पर हमारा क्या बना, आय बना। आप पीछे वाले को ध्यान में मत रखिए, पीछे वाले को ध्यान में रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सबसे पहले आगे वाला, आगे क्या दिया गया है उसको, पीछे तो हमारा समान स्वर रहेगा ही, आ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है, परंतु यही वाला सेम नहीं आएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो जो हमारा ए है, अब ए के स्थान पर हमारा क्या आता है, अय आता है। तो ए हम देखेंगे, आ को छोड़ देंगे, अभी आप पीछे वाला मत देखिए, बस ए देखिए, ए के स्थान पर हमारा क्या आता है, अय। उसी तरह से चे प्लस अन बराबर चयन, आपको देखिए पढ़ते समय चयन, चयन, अय, अय दिख रहा है, अय सुनाई, साउंड मतलब आपको सुनाई दे रहा है, चयन, अयन, इस तरह से आप शब्दों को पढ़कर भी पता लगा सकते हैं, इसमें अय आया है, आय आया है, आओ आया है या अव आया, बशर्ते बस आपको ध्यान आना चाहिए। आप याद करके रखिए कि ए के स्थान पर हमारा अय आता, नहीं तो संधि विच्छेद में प्रायः हम ये गलती कर देते हैं, नए प्लस अन, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह विच्छेद गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अन अय आया है, तो हमारा ने के स्थान पर आय आएगा, ना कि आई के स्थान पर। आई के स्थान पर तो हमारा आय आता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अयादी संधि क्या है, उसको हम कैसे, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आय। अब इसको छोड़ दीजिए आप पहले, ए देखिए, आय क्या है, आई के स्थान पर क्या आता है, आपको अभी हमने बताया, ए के, आई के स्थान पर हमारा आय आता है, जबकि ए के स्थान पर क्या आ रहा था, अय आ रहा था। अब इसका संधि विच्छेद में जैसे नय प्लस अका बराबर नायका, अब आप लोग नायक, नायक को ध्यान से पढ़िए, नायक, आयक, आय आ रहा है, नाय यानी आय, उसी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे नयन, तो अयन, इस तरह से आय आ रहा था, इसमें नायक। बशर्ते बस दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आपको ध्यान में रखे, याद करके रखिए कि उस, बस आपको ये ध्यान में रखना होगा, ए के स्थान पर हमारा अय आएगा, तो यानी हम एक चोटी लगाएंगे, अय अगर आता है तो हम क्या लगाएंगे, दो चोटी लगाएंगे संधि विच्छेद करते समय। प्राय हमसे परीक्षाओं में विच्छेद ही पूछता है, ये सीधे शब्द देकर नहीं पूछता, क्योंकि हम इससे पता लगा लेते हैं यह अयादी संधि। अयादी संधि का एक और मतलब तरीका होता है पहचानने का, जो 70-80% काम में आ जाता है परीक्षा में, प्रायः सभी ट्रिक सभी जगह नहीं लग पाती है दोस्तों, आप सब भी जानते हैं। जैसे कि नायक, गायक, शयन, चयन, अयन, प्रायः हम अयादी संधि में देखते हैं, यहाँ पर ऊपर वाली मात्रा हमें नहीं दिखाई देती है जब हमसे शब्दों के बारे में पूछता है, चाहे वह एक चोटी हो, चाहे वह दो चोटी हो, चाहे ओ की मात्रा हो, चाहे औ की मात्रा हो, हमें अयादी संधि जो संधि बनती है उसमें हमें ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा मतलब ऊपर चढ़ी हुई मात्रा हमें नहीं दिखाई देती है, प्रायः हमें आई की छोटा आ की मात्रा, दीर्घ आ की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, इस तरह से हमें दिखाई दे सकती है, लेकिन तो हमें अय और औ की मात्रा नहीं दिखाई देगी। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे गय धन अका बराबर गायका, अब गायका को क्या कहेंगे आप लोग, गाय यानी आय आ रहा है, तो आय किसके स्थान पर आता है, आय के स्थान पर, तो आप क्या करेंगे, गय प्लस अका करेंगे, स प्लस अक बराबर सायक। अब यहाँ पर ए और ई के स्थान पर नए इधर आएगा, आप इसको ध्यान में मत रखिए, पीछे वाले को ध्यान में मत रखिए, देखिए पीछे यहाँ पर दूसरा तो यहाँ पर दूसरा, लेकिन हमारा जो सामने है वो ए है या तो अय है, ये अय के स्थान पर हमारा क्या आता है, आय आता है। तो नए प्लस इका बराबर नायिका, गय प्लस इका बराबर गायिका। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम ओ का उदाहरण देख लेते हैं। अब ओ के स्थान पर क्या आता है, ओ हमारा क्या होता है, ओ देखने में हमें छोटा लग रहा है औ की अपेक्षा, तो के स्थान पर हमारा क्या आएगा दोस्तों, औ आएगा। तो अब ओ प्लस अन बराबर पवन, अब पवन को आप लोग पढ़कर देखिए, पवन, औ, अवन, औ, इस तरह से आ रहा है।
आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो इसमें से आपको दिखाई साउंड सुनाई हमें सुनाई देने लगता है कि क्या आ रहा है। पवन, पावन। अब देखिए पावन अगर आप कहेंगे तो पाव यानी आओ आ रहा है, और पवन कहेंगे तो आओ आ रहा है। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है। औ किसके स्थान पर आता है, तो ओ के स्थान पर आता है। इसका संधि विच्छेद आप क्या कर देंगे, पो प्लस अन बराबर पवन। सिंपल। दोस्तों आप लोग बस यही 4 याद रखिए। ए के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ, और औ के स्थान पर हमारा आओ आता है। बस इतना ध्यान में रखिए, आपसे संधि गलत नहीं होगी। अयादी संधि सबसे सिंपल है दोस्तों। बस आपको यही 4 याद रखना है। ए ऐ औ के स्थान पर क्या क्या शब्द नया बनता है। जैसे यहाँ पर गोधन अच्छा गवाच, भोधन अन भवन, भोधन अति भवती, और होधन अन बराबर हवन। अब हम औ और आ को देख लेते हैं। औ के स्थान पर हमारा क्या आता है, आओ आता है, क्योंकि यहाँ पर ओ की अपेक्षा यहाँ पर बड़ा शब्द, तो आओ भी हमारा बड़ा शब्द दिख रहा है। पौधन अन बराबर पावन, तो आवन, आओ, पाओ, इस तरह से आप। तो हमारा आव किसके स्थान पर आता है, तो औ के स्थान पर आता है। दौ धन अपि बराबर द्वापि, पौ धन अक बराबर पावक, श्रौ धन अन बराबर श्रावण, भौ धन अक बराबर भावक। अब भावक हमारा है तो आव किसके स्थान पर आता है, सीधे आप कह देंगे औ के स्थान पर आता है। तो बस भा में आप औ की मात्रा जोड़ देंगे। अब आगे क्या है, आगे हमारा अक है। बस संधि विच्छेद हो गया, सिंपल सी बात। धौ धन अक बराबर धावक, श्रौ धनक, जिस मतलब आप श्रावक है तो किस में आप औ की मात्रा जोड़ेंगे, श्रा में जोड़ेंगे, तो श्रौ धन अक हो गया। उसी तरह से भव धन अना बराबर भावना। अब यहाँ पर हमारा भव औ और उ, चाहे आप यहाँ पर ई आए, आ आए, उ आए, कुछ भी आए, लेकिन हमें क्या देखना है दोस्तों, हमें आगे वाला देखना है। औ के स्थान पर आओ आता है, ओ के स्थान पर औ आता है, ओ के स्थान पर औ, और आओ के स्थान पर हमारा आओ आता है। अब ऊ का हमारा जब आओ और ऊ का मेल होगा तो क्या होगा, भावुक होगा। पो धन इत्र बराबर पवित्र। अब पवित्र में हमारा जो है उसमें औ किस तरह से आया है, औ ओ के स्थान पर आया है। तो पो में पा में हम क्या लगाएंगे, ओ की मात्रा लगाएंगे, इधर हम लगा देंगे इत्र, तो क्या हो जाएगा, पवित्र। उसी तरह से गोधन ईस गवीस, रोधन ईस रवीस, नवधन इका बराबर नाविका। उम्मीद है दोस्तों आपको अयादी स्वर संधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि अयादी स्वर संधि आपको कैसी लगी और किस तरह से समझ में आई। वीडियो आपको कैसी लगी या भी आप लोग कमेंट में बताएंगे दोस्तों। साथ में आप लोग नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों। मैं आपसे हर वीडियो में बार बार यही कहती हूँ, नोट्स बहुत ज़रूरी है, जो हमें परीक्षा के अंतिम दिन में रिवीजन करने में बहुत सहायता करती है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे, साथ में नोट्स बनाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।